नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीएससी विद के। आज है 12 सितंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि आप सभी को मालूम होना चाहिए, महाकाल कॉरिडोर का काफ़ी बड़ा निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो एंड अदर आल्सो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आपका 11 और 10 सितंबर का भी करंट अफेयर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया। अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह आयोजन था। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर उज्जैन में। राइट आंसर इज डेट भोपाल। जी हाँ दोस्तों, यह जो अंतरराष्ट्रीय प्रिंसिपल कॉन्क्लेव था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? भोपाल में। भोपाल दोस्तों 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, जिसमें से आपकी नवेरी की गुफा, इनको आपको याद रखना है, मनुआ भान की टेकरी, आपकी श्यामला हिल्स, आपकी अरेरा हिल्स, यही सब द्रोणाचल हिल्स, ईदगाह, यह सभी की सभी हिल्स इसके अंतर्गत आती हैं। इसके साथ ही साथ मैं भोपाल से अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूँगा। 1818 में दोस्तों नजर मोहम्मद खान द्वारा सहायक संधि करके अंग्रेजों के अधीन राज्य को समर्पित कर दिया गया था। अर्थात इनकी जो विदेश नीति थी, पूरी सैन्य ताकत थी, सब कुछ अंग्रेजों को दे दिया गया था। बाकी जो राज शासन था वह नवाबों के नाम से ही चलता था। इसके साथ ही साथ में 1857 की क्रांति के समय यहाँ की जो आपकी जो इस समय की यहाँ की रानी थी, उन्होंने किसका सपोर्ट किया था? अंग्रेजों का सपोर्ट किया था। उनका नाम क्या था दोस्तों? सिकंदर जहां बेगम। तो बेगमों का शासन था और उनके द्वारा किसका सपोर्ट किया गया था दोस्तों? उनके द्वारा सपोर्ट किया गया था अंग्रेजों का। यहाँ के लास्ट नवाब कौन थे? हमीदुल्ला खान। याद रखिए, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट इनका नाम है। क्यों इंपॉर्टेंट नाम है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने ही दस्तखत किए थे भारत में विलय पर भोपाल के। 1949 में भोपाल का विलय हुआ था। 1947 में भारत आजाद हुआ था, परंतु 1949 में जाकर भोपाल का विलय मध्य प्रदेश में हो पाया था। तो इसको भी आपको याद रखना है, जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों कि भोपाल किस पार्ट में था। तो दोस्तों पार्ट सी स्टेट में था। आप सभी को मालूम होना चाहिए, ABCD 4 भागों में बांटे गए थे पूरे भारत देश के राज्यों को। तो पार्ट सी के अंतर्गत क्या आता था? भोपाल आता था। इसके बाद में आपको याद रखना है दोस्तों, पार्ट वी के अंतर्गत क्या आता था? ग्वालियर और इंदौर 2 राजधानियां हुआ करती थी। तो पार्ट वी के अंतर्गत यह आता था आपका सीपी बरार। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है सीपी बरार, सॉरी दोस्तों, सीपी बरार पार्ट ए में आता था। इसको आपको याद रखना है। सीपी बरार किस में आता था? पार्ट ए में आता था। और इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसको आपको याद रखना है। और 2 राजधानियां 6-6 महीने के लिए बनाई गई थी। अलग से एक राज्य था जो कि पार्ट सी के अंतर्गत, जो कि पार्ट बी के अंतर्गत आता था, सॉरी दोस्तों, पार्ट बी के अंतर्गत आता था। ग्वालियर 6 महीने के लिए राजधानी हुआ करती थी, और हुआ करती थी आपकी कौन सी दोस्तों? जो इंदौर हुआ करती थी 6 महीने की राजधानी। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य मंत्री श्री परमार ने JLU में अंतर्राष्ट्रीय प्रिंसिपल कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। स्कूली एवं उच्च शिक्षा के बीच मजबूत संबंध हो, स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन। राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने राजधानी भोपाल में जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रिंसिपल कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। तो इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर होना है? भोपाल में ही होना है। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर होना है? भोपाल में ही होना है। तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दैट यू शुड रिमेंबर। इसके साथ ही साथ में जो इन्वेस्टमेंट समिट होना है 2023 जनवरी में, वह कहां पर होना है? वह होना है इंदौर में। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि इकोनॉमिक जितने भी बड़े कार्यक्रम होंगे वह कहां पर आपको देखने को मिलेंगे? इंदौर में मिलेंगे। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में विजिट कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी? तो श्योपुर। इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको पूरा का पूरा उनके द्वारा विजिट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कितने जिलों में प्रधानमंत्री नेशनल एस्पिरेंट्स मेले का आयोजन किया जाएगा? तो इसको आपको याद रखना है, अत्यंत इंपॉर्टेंट है ये। तो कितने जिलों में किया जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर देख 5 जिले, 12 जिले, 3 जिले या फिर 8 जिले। इसका राइट आंसर है दोस्तों 12 जिले। तो प्रधानमंत्री ये जो नेशनल मेला है दोस्तों, यह कहां पर आयोजित किया जाना है? 12 जिलों में आयोजित किया जाना है। देखते हैं 12 से 16 सितंबर तक 12 जिलों में होगी प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। 19 सितंबर को राज्य स्तरीय दीक्षांत कार्यक्रम में दिए जाएंगे ऑफर लेटर। कौशल विकास विभाग द्वारा दोस्तों हो रहा है पूरा का पूरा कार्यक्रम। 12 से 16 सितंबर तक 12 जिलों के शासकीय ITI बालाघाट, अनूपपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, कटनी, नरसिंहपुर, सतना, सिंगरौली, सीधी, उमरिया, संभागीय ITI जबलपुर और रीवा में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला लगाया जाएगा। इसमें देश एवं प्रदेश के विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा यह पदों पर भर्ती दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
किसके द्वारा किया जाएगा मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ? अत्यंत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर 1 मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य सचिव। इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा किया जाएगा मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ। नई स्टार्टअप नीति मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद द्वारा इसे मान्यता दे दी गई है और इसी का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, वह भी वर्चुअली रूप से। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह बैस किस नंबर के हैं? यह दोस्तों आपके 33वें नंबर के हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल किस नंबर के हैं? 30वें नंबर के हैं, मंगू भाई पटेल इनका नाम है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है मुख्यमंत्री 19वें नंबर के हैं और चौथी बार बने हैं। चौथी बार इन्होंने शपथ कब ली थी? इन्होंने ली थी 23 मार्च को इन्होंने शपथ ली थी 2020 को, और 23 के बाद एक दिन जब आप जाएंगे 24 मार्च को शपथ ली थी किसने? नए मुख्य सचिव ने, जो कि वर्तमान में है आपके इकबाल सिंह बैस। तो इसको पॉइंट को भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका जवाब आपको देना है। सेकंड महिला राज्यपाल मैं बता दूंगा, आनंदीबेन पटेल, और यह 2016 में गुजरात की मुख्यमंत्री भी थी। तो दिस इज योर क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना है। आई होप यू कैन इजीली गिव दिस आंसर। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा वर्चुअली रूप से किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के 18 जिलों में कितने नगरीय निकायों में हो रहे आम निर्वाचन? तो यह भी अत्यंत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 46, 55, 56 या फिर 10। इसका राइट आंसर है दोस्तों 46। किन्हीं कारणों से इन जो अलग से है जो नगरीय निकाय हैं इनमें भी चुनाव नहीं हुए थे, क्योंकि किसी का सीमांकन नहीं हुआ था, किसी की वोटर लिस्ट तैयार नहीं हुई थी, किसी में नए क्षेत्र जोड़े गए थे। तो विभिन्न प्रकार के कारणों से इनका जो निर्वाचन नहीं हुआ था, जो अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में निर्वाचन हुआ था, तो अब इनका अलग से निर्वाचन हो रहा है। यह 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय हैं, तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की पहली नगरपालिका क्या थी? दतिया थी। नगर निगम कौन सी थी दोस्तों? जबलपुर। और जबलपुर से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट आपको यहां पर मैं बता देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल किसे कहा जाता है? जबलपुर को कहा जाता है। त्रिपुरी वंश की राजधानी क्या थी? जबलपुर थी। अब आपको बता देना चाहूंगा 1907 में दोस्तों यहीं से आपके जो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कांग्रेस ने अपनी गतिविधियां शुरू कर दी थी जबलपुर से ही। झंडा सत्याग्रह कहां पर हुआ था 1923 में? जबलपुर में ही हुआ था। तो आपको याद रखना है। नमक सत्याग्रह भी यहीं पर किया गया था 1930 में। तो आपको अत्यंत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसे याद रखना है। जबलपुर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट। और जबलपुर से इंपॉर्टेंट कुछ अन्य फैक्ट बता दूं, जैसा कि आप देखेंगे अगर साक्षरता की बात की जाए तो जबलपुर टॉप पर है, यानी कि नंबर 1 पर क्या है? जबलपुर है। और अगर बात की जाए महिला साक्षरता की तो उसमें नंबर 1 क्या है? भोपाल। भोपाल नंबर 1 है महिला साक्षरता में। और पुरुष साक्षरता में नंबर 1 क्या है? इंदौर। और ओवर एंड ऑल साक्षरता देखी जाए तो जबलपुर इज द राइट आंसर। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, संभाग में भी जबलपुर टॉप पर है, जिलों में भी जबलपुर क्या है? टॉप पर है। अब आप देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग अगर कोई है तो क्या है? जबलपुर है। और जिले की बात की जाए तो कौन सा है दोस्तों? छिंदवाड़ा। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है आपके छिंदवाड़ा से। आप सभी को मालूम होगा मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? भिंड का है। अगर मैं आपसे कहूं सबसे ज्यादा लिंगानुपात में जो कमी दर्ज की गई है, आपको याद रखना एक सबसे कम लिंगानुपात होता है, एक होती है कमी दर्ज करना। तो सबसे अधिक कमी कहां पर दर्ज की गई है? छिंदवाड़ा में की गई है। तो इसको आपको याद रखना है, समझना है आपको। छिंदवाड़ा में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है लिंगानुपात की। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात कहां पर है? बालाघाट में है। और बालाघाट में दोस्तों क्या होता है? सबसे अधिक किससे सिंचाई होती है? तालाब से सिंचाई होती है। बात हुई है सिंचाई की तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का आपको एक व्यू दे देना चाहूंगा। यह रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो आप पूर्वी क्षेत्र देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको बरसात का वितरण बताऊंगा। 3 चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं दोस्तों। अगर आपने बरसात को समझ लिया, किसी भी ज्योग्राफिकल कंडीशन को अगर आप देखेंगे, कोई भी ज्योग्राफिकल मैप आप देखेंगे, तो सबसे पहले आपको समझना है बरसात को। बरसात से आप मिट्टी को लिंक कर देंगे, मिट्टी से आप फसल को लिंक कर देंगे, और फसल से आप उद्योग को भी लिंक कर देंगे। चलिए आपको दिखाता हूं कैसे। यहाँ का जो पूर्वी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, यह उत्तर और यह दक्षिणी क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में जो बरसात शुरू होती है दोस्तों, वह यहाँ पर प्लस है, अर्थात यहाँ पर सबसे अधिक बरसात होती है। और यहाँ से बरसात होते होते आगे और यहां पर जाकर कम हो जाती है। अर्थात आप देखेंगे पूर्व से पश्चिम मध्य प्रदेश की जो बरसात है वह बढ़ती है, और उत्तर से आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे दक्षिण से पूर्व मध्य प्रदेश की बरसात बढ़ती हुई जाती है। और यहां पर आप देखेंगे उत्तर, और यहां पर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में कम हो जाती है। अर्थात यहां पर जो आप देखेंगे सबसे कम बारिश होती है। परंतु यहां पर अब आपने देखा सबसे कम बारिश होती है। अब मैं आपको समझाऊंगा पूरा फैक्ट। देखिए, सॉरी दोस्तों, दोबारा से बनाते हैं, मैप उतना अच्छा नहीं बना। ये रहा हमारा प्यारा
मध्य प्रदेश। तो अब यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों, सबसे अधिक बरसात कहाँ पर होती है, यहाँ पर। तो सबसे अधिक तालाबों की सिंचाई कहाँ पर होगी, यहीं पर होगी दोस्तों। सेकंड फैक्ट आपको यहाँ पर जानना है कि सबसे अधिक जो मध्य प्रदेश में बांस की खेती होती है वह कहां पर होगी, यहीं पर होगी। तो यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे चंबल का पूरा मैदान है, तो यहां पर सबसे अधिक किससे सिंचाई होती है, यहां पर नहरों का जाल सबसे अधिक आपको मिलेगा यहां उत्तर में, और यह गंगा घाटी से संबंधित भी माना जाता है। तो यहां पर सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है आपकी, यहां पर सिंचाई होती है आपकी नहरों के माध्यम से। और यहां का आप जो क्षेत्र देखेंगे पश्चिम मालवा का क्षेत्र, यहां पर सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, आपकी काली मिट्टी के क्षेत्र में सबसे अधिक सिंचाई होती है कुओं एवं नलकूपों से। तो यह आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस जिले में बने अमृत सरोवर की तारीफ की, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है दोस्तों मंडला। मंडला जिले में बन रहे अमृत महोत्सव, अमृत सरोवर की इन्होंने तारीफ की। इसके साथ ही साथ उमरिया में दोस्तों आप सभी को मालूम है एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब आप लोगों को देना है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो आई होप आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर उसका जवाब देंगे। उज्जैन में राजा महाकाल कॉरिडोर का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर 1 है प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्य सचिव। इसका राइट आंसर दोस्तों प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा उज्जैन में जो महाकाल कॉरिडोर है इसका शुभारंभ किया जाएगा। मोदी कूनो अभ्यारण्य की यात्रा के बाद पुनः आएंगे कॉरिडोर के लिए। धार्मिक और संस्कृति पर्यटन को मध्य प्रदेश में दिया जाएगा बढ़ावा, तो यह अत्यंत इंपॉर्टेंट है। मंडला सहित अन्य जिलों में बने अमृत सरोवर की इन्होंने प्रशंसा की है। 17 सितंबर को चीता प्रस्थापन के लिए राष्ट्रीय कूनो पधार रहे हैं और उन्होंने आग्रह उज्जैन महाकाल कॉरिडोर को शुभारंभ करने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। अब जो कूनो है आपका यह कहां पर है, इसका जवाब भी आपको देना है। आज के आपके क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मध्य प्रदेश का कौन सा शहर करेगा। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष होने वाले वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा मध्य प्रदेश। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।